Hello everyone. Very good morning to each and everyone present here. On behalf of Orchid Public School, I extend my warm welcome to all of you. I especially welcome respected Dr. Motwani sir, coordinator of Orchid Public School, respected Dr. Gandhi ma'am, principal of Orchid Public School, supervisor ma'am and all teachers. Today, on this auspicious day, we all have gathered here to celebrate something special. We all are gathered here to celebrate Lohri and Makar Sankranti. Lohri marks the commencement of the harvest season as well as New Year of Punjabi community. Lohri is the first of India's rich and diverse Malanga of festivals, to be celebrated with a great pomp and energy across the different regions of the country in the new year. In North India and predominantly Punjab, this harvesting festival begins the year's festives with a tribute to the farmers for their hard toil and labor that enables us to live prosperous lives. This is the harvest season for Punjabi farmers when they begin to reap the bounty of their harvest of the Rabi crops, mainly wheat. The period marks the end of the winter solstice, after which we can expect warmer and longer days. There is a historic reason behind to celebrate Lohri festival. Let's have a look. The students of 8th and 9th are presenting a short skit briefing us about the reason of Lohri festival. जो अमीर लोगों का माल लूटकर गरीब लोगों में बांटता था, उस इलाके के लोग उसकी इस दरिया दिली के कायल थे और इसी कारण से लोग उसका आदर सत्कार करते थे और उसे प्यार भी करते थे। एक दंत कथा के अनुसार सुंदरी मुंदरी एक गरीब ब्राह्मण की दो बेटियां जिनकी सगाई हो चुकी थी, परंतु गरीबी के कारण विवाह में देरी हो गई। हाकिम को उन लड़कियों की सुंदरता के विषय में पता लग गया था और उनको हाकिम ने जबरदस्ती उठाने का मन बना लिया था, जिसके विषय में ब्राह्मण को भी पता लग गया था। ब्राह्मण जी कौन है? मैं उम्मा आपके लिए बहुत जरूरी खबर लेके आया हूँ। जरूरी खबर? हाँ, मेरा भाई हाकिम के घर पे नौकरी करता है। उसने बताया था कि आपकी लड़कियां जो कि बहुत सुंदर हैं, उन पर मेरी नजर लगता है। सुंदरी और रुंदरी, पर उन दोनों की तो सगाई हो चुकी है। हाकिम को भी पता है दोनों की सगाई हो चुकी है। उसको ये भी पता है कि आपकी गरीबी की वजह से इनकी शादियां नहीं हो पाएगी। पिताजी, अब क्या होगा? इससे पहले हम कुएं में छलांग लगा के अपनी जान दे देंगे पिताजी। ना बेटा, ऐसा मत कहो। इससे पहले मैं तुम दोनों के हाथ पीले करवा दूंगा। आपके पास वक्त नहीं है, हो सकता है कि कल इसे पानी को साथ लाकर आपकी लड़कियों को उठाकर ले जाए। अब मैं क्या करूं? तू ही बता भाई, अब इस गरीब की कौन सहायता करेगा? पिताजी, वो एक ही मसीहा है जो अमीरों को लूटता है और गरीबों में बांटता है, और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाला वो एक ही सूरमा है। कौन? दुल्ला? दुल्ला भट्टी, सादरबाग का रहने वाला। तुम्हारी लड़कियों की इज्जत वही बचा सकता है। हाँ, चल गरीबों का हाथ थामने वाला ही तू ही है दुल्ला। हमें बचा ले दुल्ला, मेरी बेटियों को बचा ले दुल्ला। रुकिए बाबा, मैं फिक्र मत कीजिए बाबा। सामदार की बहनें हमारी अपनी बहनें हैं, ऐसे कैसे कोई उनकी तरफ नजर उठा के देख लेगा? वैसे भी हाकिम तो कल आएगा, हम उनकी शादी आज ही कर देते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, लड़कियों की शादियाँ वहीं होगी जहाँ उनकी सगाई हुई है। मैं ऐसे करता हूँ, अपने कुछ लड़के आपके साथ भेज देता हूँ, वो उन घरों में जाकर विनती करेंगे जहाँ उनकी सगाई हुई है। उसकी बारात आज रात की लेकर आएंगे, आज रात की उनकी शादी कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गांव में जाके घर में नई शादियां हुई है ना, घरों से कपड़ा इकट्ठा करते हैं। जिन घरों में नए बच्चे पैदा हुए हैं वहां से मिठाइयाँ इकट्ठी करें और लाकर लड़कियों की शादी आज ही करें। हाँ चलो, सब अपने आप करने वाला है। ये देखिए, सब कुछ अपने आप ही चल रहा है, उसी के खेल है सब। आसपास के गाँव वालों में सच्ची बड़ी बड़ी पर तू क्या है? शक्कर मत कर मेरे यार, दुल्हे के पास एक से शक्कर है, हम वही डाल देंगे लड़कियों की झोली में। क्यों पंडित जी? दुल्ला भट्टी के आसपास लेने के लिए एक से शक्कर ही थी। लड़कियों की डोली विदा करने पर ब्राह्मण ने दुल्ला भट्टी का आभार व्यक्त किया
ऐसा कहा जाता है कि तब से लोहड़ी पर्व को मनाने का सिलसिला शुरू हो गया। दुल्ला भट्टी के इस पावन कार्य के कारण ही लोहड़ी के दिन उसे याद किया जाता है। बच्चे जब संकाल में मकर संक्रांत हा भारतातील पौष महिन्यात येणारा एक सण सौर कालगणनेशी संबंधित महत्त्वाचा सण आहे। दरवर्षी 21-22 डिसेंबरला सूर्याची किरणे पृथ्वीच्या 23.5 दक्षिण या अक्षांशावर लंबरूप पडतात आणि या दिवसापासून सूर्याचे उत्तरायण सुरू होते। सूर्य त्या सुमारास मकर राशीमध्ये संक्रमित करीत असते। प्राचीन ग्रंथामध्ये उत्तरायणाचे महत्त्व आहे। भारतात कुरुवंशाचे संरक्षण भीष्म हे बाणाच्या शय्येवर उत्तरायणाची वाट पाहत पडून होते। भारतीय परंपरेत उत्तरायणाचा काळ दक्षिणायनापेक्षा अधिक शुभ मानला जातो। महाराष्ट्र मकर संक्रांतीच्या आदल्या दिवशी भोगी असे म्हणतात। भोगी हा सण आणून रांगोळी काढतात, घरातील सर्वजण अभ्यंग स्नान करतात। त्या दिवशी पेंड्या, भाकरी, वांग्याचे भरीत, वालाच्या शेंगाची भाजी, खमंग खिचडी असा लज्जतदार बेत असतो। बाजरी, तिळगुळ, उष्ण गुणधर्माचे पदार्थ थंडीच्या काळात उष्णता मिळवण्यासाठी जेवणात त्याचा समावेश केला जातो। कुटुंबातील सर्वजण भोगीचा आनंद उत्सव साजरा करतात। या दिवशी दान देण्याला विशेष महत्त्व आहे। संक्रांतीच्या दिवशी विवाहित स्त्रिया सुगड्याच्या वाणाची पूजा करतात, हळदी कुंकू तिळगुळ देऊन संक्रांत साजरी करतात। पवित्र नदीत स्नान करून सूर्यदेवाची प्रार्थना करतात। शेतकरी रबी हंगामाची निरोगी दिवसांच्या स्वागतासाठी साजरी केली जाते। नवविवाहित वधूंचा तेरवा, लहान बालकांची लूट, नवीन कपडे, हलव्याचे दागिने परिधान करून साजरी केली जाते। संक्रांतीचा दुसरा दिवस तिंक्रांत म्हणून साजरा केला जातो आणि त्याच्या चाच्यातून प्रजेला मुक्त केले। हा दिवस पंचांगानुसार करीदिन म्हणून दाखविला जातो। अशा प्रकारे संपूर्ण भारतात मकर संक्रांती मोठ्या आनंदाने व उत्साहाने साजरी केली जाते। Now we are going to tell you how Makar Sankranti is celebrated in our nation. So now India is the land of festivals. Every festival is celebrated with enthusiasm. It is also represent our culture. Among other festivals, Pongal is also one of them. It is the harvest festival Sankranti. It is basically a harvesting festival, or it can be considered as the Thanksgiving festival, because this festival is celebrated to thank the sun god and Lord Indra for helping farmers in getting better yield Assam and marks the start of Assamese New Year.
It promotes the celebration of ethnic diversity and is essentially a harvest festival and also aims to unite the different native communities of Assam. Gujarat. In the region, Ryan marks the date when winter begins. आपके लिए हाजी आपके लिए